सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज हम एकत्रित हुए हैं एक नई कथा, नए प्रसंग के साथ। एक 84 भगवदियों में से एक वैष्णव रज्जोबाई क्षत्राणी, जिनकी वार्ता आज हम करते हैं आपके साथ। देखते हैं कि उनके अंदर प्रभु के प्रति कितना भाव है। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इस कथा का आनंद लेते हुए आनंद मुक्त हो जाएंगे। रज्जोबाई क्षत्राणी परम भगवदीय वल्लभ के कृपा पात्र वैष्णव थे। वह एक दैवी जीव थे, रज्जोबाई क्षत्राणी, जिनका भाव ये कहता है रज्जो यानी कि रज, ब्रज रज से उनका प्रादुर्भाव यानी कि प्रागट्य हुआ। वो बहुत ही परम पवित्र और बहुत तेजस्वी, बहुत सुंदर, जिनके समान इस भूमंडल पर कोई सुंदर है ही नहीं। तो चलिए रज्जोबाई क्षत्राणी की वार्ता प्रसंग कहते हैं। रज्जोबाई एक समय की बात है, श्री वल्लभाचार्य जी, लक्ष्मण भट्ट जी, वल्लभाचार्य जी के तातश्री, पिताश्री उनका श्राद्ध था। तो रज्जोबाई क्षत्राणी के वहाँ आप श्री ने एक वैष्णव को भेजा और उनसे कहा कि आज हमारे पिताश्री का श्राद्ध है, तो रज्जोबाई के पास जाओ और आप वहाँ जाकर उनसे थोड़ा सा घी पधरा कर लाओ। सामग्री तो और है परंतु घी थोड़ा कम है, तो आप घी पधरा लाइए। वह वैष्णव रज्जोबाई क्षत्राणी के वहाँ गए और उनसे जाकर बोले कि रज्जोबाई, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने आपसे थोड़े से घी के लिए आज्ञा करी, आप थोड़ा घी पधरा दीजिए। रज्जोबाई ने उन्हें मना कर भेज दिया। वह वैष्णव श्री महाप्रभु जी के पास जाकर कहने लगे कि प्रभु, रज्जोबाई ने घी देने से इनकार कर दिया। श्री वल्लभाचार्य जी ने उन्हें द्वितीय बार यानी कि दूसरी बार भेजा और कहा कि जाकर अब दोबारा फिर से मांगो। रज्जोबाई के पास गए तो रज्जोबाई ने कहा कि हमारे पास घी नहीं है, हम नहीं पधरा सकते हैं। वह वैष्णव फिर वापस आकर उसी प्रकार उसने श्री वल्लभाचार्य जी से विनती करी कि प्रभु घी नहीं है। रज्जोबाई ने यही कहा। वल्लभाचार्य जी ने फिर तीसरी बार भेजा और फिर उस वैष्णव से कहा कि जाकर अब उनसे कहो कि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि आप घी पधराओ। तो रज्जोबाई ने कही कि मेरे प्रभु का जो घी है, मतलब कि मेरे प्रभु की सामग्री है, जो कि अन्न प्रसादी जिसे हम लोग कहते हैं, वह घी हमारे ठाकुर जी के नियमित रूप से रखा हुआ है, वह हम नहीं पधरा सकते। इसलिए अतकी का मेरे पास में, अतकी यानी कि ज़्यादा का मेरे पास में घी नहीं है। आप जाकर वल्लभाचार्य जी से विनती कर दीजिए। उस वैष्णव ने आकर वैसा ही किया। आप श्री ने किसी और वैष्णव से घी मंगाकर कार्य संपन्न किया, ब्राह्मण भोजन कराए और अपना कार्य कर लिया। अब रात्रि के समय रज्जोबाई क्षत्राणी श्री वल्लभाचार्य जी के लिए सामग्री बनाकर अंगीकार कराने को लाई। तो वल्लभाचार्य जी ने यूं पीठ का हिस्सा उनको दिखा दिया, मतलब पीठ घुमाकर बैठ गए। तब रज्जोबाई क्षत्राणी से पूछा कि क्यों तुमने हमारे लिए घी नहीं पधराया? आज तुमको पता है हमारे तातश्री श्री लक्ष्मण भट्ट जी का आज श्राद्ध था, आज हमें घी की आवश्यकता थी और आपने मना कर दिया। तब रज्जोबाई ने हाथ जोड़कर नम्र विनंती करी कि महाराज, प्रभु आप तो स्वयं जानते हैं कि मैं घी कैसे पधरा सकती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास में घी अतकी का था ही नहीं, ठाकुर जी की सामग्री में विनियोग कराने जितना ही था। अब ठाकुर जी का अन्न प्रसादी में कैसे आपको पधरा सकते हो? आप आज्ञा करिए। आपके पास भी तो विराज रहा होगा। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि हमारे पास भी था, परंतु ठाकुर जी की सामग्री के लिए ही था, अतकी का नहीं था।
तो कहा, देखा आप भी नहीं पधरा सकते। महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए। प्रियजनों, इस वार्ता से हमें एक चीज सीखने को मिलती है। आज हम सब लोगों के घर में प्रभु विराज रहे होते हैं। हम ठाकुर जी का हिस्सा कभी किसी को ना दे। क्यों? बहुत पाप भोगना पड़ता है इसका, बहुत ज्यादा। एक वार्ता प्रसंग आएगी जिसमें सुदामा चरित्र आएगा। हम आपको उसके बारे में, उस सुदामा चरित्र में आपको समझाएंगे कि किस प्रकार ठाकुर जी का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो इतना कहने के बाद अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम स्वीकार करें दास का। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे चैनल को जितना बने इतना शेयर करिएगा। राधे राधे।